अगला मंजरनामा उनके नज़दीक क्या बनता है? क्योंकि जो मैं बार बार आज़म नज़ीर तारड़ साहब के या प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स ब्रेक से पहले बयान कर रहा था, उसका मकसद ये था कि इससे तासुर उभरा है कि ये तो हेड ऑन कोलिजन का मामला है, क्योंकि ये तो फैसला मानने जा ही नहीं रही हुकूमत। तो फिर क्या होगा अहमद साहब? जी जामी साहब, अर्ज ये है कि जी, ये जो आपने फरमाया है ना, हेड ऑन कोलिजन का मामला, ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। एक वक्त पे तो जब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था ना कि मंडे की जब सुबह आएगी तो बहुत खुशगवार चीजें लोगों के इल्म में आएंगी, तो हम तो कोई उम्मीद लगा के बैठे थे कि कोई आज नई चीज हम देखने को मिलेगी, लेकिन हालात तो मजीद खराब हो गए हैं और नाराजगियां दोनों तरफ वाज़े तौर पे नजर आ रही हैं। तो ऐसे माहौल में जो फैसला होगा, उस फैसले को तस्लीम किया जाना या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हालात की कोई बेहतरी की सामने बराह रास्त तो कोई बाजार उम्मीद तो नजर नहीं आ रही। लेकिन अब हुकूमत ने पार्लिमान का मुहाज संभाल लिया, वहाँ खड़े होकर जजेस के कंडक्ट पर, इस बेंच पर और इसके आने वाले फैसले पर मुकम्मल यकसुई के साथ वो नफ़ी भी कर रहे हैं, जजेस के ऊपर जुमले भी कस रहे हैं, रिमार्क्स भी दे रहे हैं पार्लिमान में बैठ के। तो इसका मतलब तो ये है कि ये वाकई इस फैसला अगर आता है कल कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन कराया जाए तो सरकार उसे नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तो तौहीन अदालत होगी। और बकौल फवाचो सब जो शामी साहब कह रहे थे कि ये तो एक और वज़ीर आज़म नाअहल हो जाएगा इसी चक्कर में, तो हम खड़े कहाँ होंगे? बिलाल साहब, ये अगर मानना मुश्किल होगा तो ना मानना मुश्किल तर होगा। ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म जारी कर दे और आप फौरी तौर पर कहें कि हम उसको नहीं मानते? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा हुकूमत के लिए कि वो ये कहे कि हम ये हुक्म मानते ही नहीं है। देखिए, जैसे हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन तो नहीं करवाया था 24 घंटे में, और वो अभी तक भी नहीं करवाया, तो उनके ऊपर तौहीन अदालत तो नहीं लगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये भी नहीं कहा था कि हम हुक्म नहीं मानते। उन्होंने तो कहा था हम हुक्म मानते हैं, उसे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, लेकिन 24 घंटे में लोग अब इधर चले गए हैं, उधर चले गए हैं, ये हो नहीं सकता, तो हम कोशिश फिर भी पूरी कर रहे हैं। वो तो शायद फिर भी काबिल कबूल हो जाए, लेकिन अगर ये धमके की चोट ये कहेंगे कि हम नहीं मानते, तो फिर जाहिर है ये जो बेंच है या ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो तो तौहीन अदालत की कार्रवाई को टेकअप करेंगे नहीं। और आज उसके खिलाफ जो उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए एक बड़ा मुजाहरा भी हुआ है। जहाँ वकील अवाम मौजूद थे, आज वहाँ एक सेमिनार भी हो रहा है, एतजाज़ हसन साहब भी वहाँ खिताब करेंगे। जी हाँ। और वकीलों की बड़ी तादाद जो है वो साथ खड़ी है, यानी पीटीआई के या उसके मौक़िफ़ के। और मगर ये बात मुमकिन नहीं है कि आप कैटेगरिकली कहें नो, एब्सोल्युटली नॉट, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये जो एक कॉम्प्लिकेशन है समझने में कि क्या ये बेंच की कार्रवाई कानूनी है, प्रोसीजरली करेक्ट है, इसके ऊपर भी कुछ दूसरे वकील चुके सवाल उठा चुके हैं, लिहाजा ये भी पूरी उसका फैसला किसने करना है, तस्लीम करना भी मुश्किल है। उसका फैसला तो खुद बेंच ने करना है, और बेंच ने आज बेंच ने फैसला कर दिया है, और अपने सारे नुकात जो हैं, जो अटॉर्नी जनरल के साथ उनकी तकरार थी या सवाल थे, जवाब दे दिए गए, तो उन्होंने तो बात क्लियर कर दी है। अब देखेंगे जब फैसला आएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें कोई सरताबी की बात होगी। हाँ, जो और कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं या बाद में कुछ सूरत हो तो वो एक अलग गुफ्तगू है, लेकिन उसके साथ ही अगर ये कानून बन जाए जो बिल पास किया है पार्लियामेंट ने, तो वो तो सर 20 अप्रैल को टेक्निकली बन जाएगा अगर सदर उस पर दस्तखत नहीं भी करते। 20 अप्रैल को बन जाएगा। उसके बाद फिर इसके खिलाफ अपील हो सकेगी सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट उसका मार्जिन निकाल रही है सर। हाँ, अगर हुकूमत जो है वो खामोशी से कुछ आगे बढ़े और
ज़्यादा ये गुफ्तगू आज ना करे। शामी साहब हमारे जो कोर्ट बीट रिपोर्टर हैं मोहम्मद अशफाक, उन्होंने एग्जैक्टली इसी मुद्दे पे कुछ सुनगुन करके यही स्टोरी आज रोजनामा दुनिया में छापी है जो आपने भी फरमाया है। तो आप एक चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे लगा के तो वक्त आगे कुछ टाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नारेबाजी करेंगे और मैदान में निकलेंगे और आपकी 9 गज की ज़ुबानें बाहर होंगी तो फिर मामला मुख्तलिफ होगा, ये खसारे का सौदा होगा। जी हाँ, ये भी गैर मुनासिब भी होगा और ये स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस पे उनका जो फैसला आएगा, पहले तो ये देखना है कि वो क्या कोई तारीख मुकर्रर करते हैं या किसी को फिर कहते हैं तारीख मुकर्रर करने के लिए। लेकिन जो भी फैसला है इसको उसके ऊपर वक्त लेना चाहिए, उसको समझने के लिए, उस पर गौर फिक्र करने के लिए और बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। नजरसानी की अपील दायर करनी चाहिए। अगर आपको वो इससे इत्तेफाक नहीं है, उसका भी कुछ वक्त होता है, नजरसानी की अपील दायर कर सकते हैं, आप रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन सर उसका स्कोप तो बहुत लिमिटेड नहीं होता, लिमिटेड है तकनीकी। लेकिन इस दौरान में यही दिन होते आगे आगे ताकि 20 अप्रैल आ जाए, बिल बन जाएगा। हाँ 20 अप्रैल आ जाए, आप अपील बिल जो है वो कानून बन जाएगा। हाँ जी। तो मेरा मतलब है कि आप कोई उलझाते चीजें जो है ना, जी हाँ, कोई पतंग उड़ाते पेचे लड़ाते आगे चलेंगे ना, एक बंदूक लेके तो नहीं खड़े होंगे कि अपनी कनपट्टी पे पिस्तौल लगा दे, अपनी कनपट्टी पे गोली दाग दे। सही। चलिए अहमद साहब बहुत शुक्रिया।